दिन बिलाल आया हमारे घर में, जिस दिन उसकी डेथ हुई है। बिलाल आया तो मैं ऊपर काम कर रही थी ना, कपड़े धो रही थी। तो मैंने एक बार उससे बोला है कि बेटे वो घर नहीं है। तो कहता आंटी मुझे पता है वो सोया हुआ है। तो मैंने उसे डांटा थोड़ा सा प्यार से। मैंने कहा आप उसे कल भी लेकर गए थे, तो तकरीबन 4-5 घंटे आप लोग बाहर रहे और रात को मैं काफ़ी देर तक 11-12 बजे तक वेट करती रही हूँ। तो कहता आंटी हम टिक्का पार्टी कर रहे थे, आपस में दोस्त थे, टिक्का पार्टी हो रही थी, तो इस वजह से लेट हो गया, लेकिन अभी हम जल्दी आ जाएंगे। मैंने ना उससे कह दिया, मैंने कहा वो घर पर नहीं है। ठीक है। फिर तकरीबन वो 10 से 15 मिनट बाद जब वो पहले आया तो उसने शलवार कमीज पहना हुआ था। फिर जब 10-15 मिनट के बाद वो आया है तो उसने वो शर्ट चेंज कर ली, अपनी शर्ट चेंज थी उसकी। फिर ऊपर से आकर कहता है आंटी, मैंने फिर उसे डांटा, मैंने कहा फिर आ गए हो? तो कहता आंटी हम अभी आ जाएंगे, हमने ना वीडियो वगैरह बनानी है, पता नहीं कुछ इस तरह का था। तो उतनी देर में हारून आ गया, बाहर आ गया। हारून ने बिलाल से बोला तुम वेट करो मैं आता हूँ। कहता नहीं जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कहता यार मुझे देर लगेगी, मैं भी सोया उठाऊँ। बच्चा आया मुझे कहता मम्मा शर्ट प्रेस कर दो, तो मैंने उसे थोड़ा डांटा भी है। मैंने कहा तुम जाते हो बाहर दोस्तों के साथ तो तुम्हें वापस आने का पता नहीं होता, तो इस तरह पापा भी तुम्हारे डांटते हैं कि बाहर मत जाया करो। वो चले जाते हैं भाई, हमें तो पता नहीं बाहर जाके पता नहीं इन्होंने कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। थोड़ी देर में हमारे घर पर पुलिस आ जाती है। तकरीबन इस बात से 1 घंटे के बाद पुलिस आ जाती है। तो ये मैं मतलब कि शॉप पर बच्चा बैठा हुआ था छोटा, तो उसने मुझे आवाज़ दी मम्मा भाई ना ये भाई आपको बुला रहे हैं। जब मैंने देखा ये थे नहीं, ये नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने बाहर देखा तो कहते हैं बीबी बाहर आ जाए, बच्चा कहाँ है आपका, हारून कहाँ है? मैंने कहा भाई हारून तो घर नहीं है। उसका फ़ोन नंबर, मैंने कहा भाई उसका जो व्हाट्सअप चलता है फ़ोन तो नहीं है उसके पास, फ़ोन है लेकिन वो चलता नहीं है, पीटीवी प्रूफ कराना पड़ेगा उसे, तो वो अभी चल नहीं रहा। तो कहता सब यही कहते हैं, फ़ोन होने के बावजूद भी सब यही बोलते हैं। तो फिर ये आ गए उतनी देर में। इन्होंने तकरीबन उनसे बात की है कि इस तरह आप मुझे बताएं, वो उन्होंने बताया ही कुछ नहीं है। आप बस हारून को ले आए, थोड़ी सी बात करनी है। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। फिर पता चलता है जी वो जो बिलाल था उसकी डेथ हो गई है, इस तरह उससे फायर लग गया। ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो बच्चा भी थोड़ी देर पहले मेरे पास से गया है लेकर हारून को, वो इस तरह कैसे हो सकता है। और भी कुछ लोगों ने बाहर से जब इनको लेकर गए हैं तो बाहर से कुछ लोगों ने बताया कि बिलाल की डेथ हो गई है, हारून और उसके दोस्त साथ थे, तो किसी एक से फायर लग गया। मैं तो रोना शुरू हो गई। मैंने कहा मेरा बच्चा तो इस तरह नहीं कर सकता, मतलब उसे तो चलानी भी नहीं आती ना, उसने कभी देखी शायद हो, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि जिस तरह आप वन व्हीलिंग करने के लिए वो दोस्तों के साथ जाता था या गया था, चले उसको मोटरसाइकिल उसके पास नहीं थी या वो नहीं चलाता था, हो सकता है आपको ना पता हो कि वो ऐसी डकैती की वारदात भी करता है? नहीं भाई उसे तो बाइक ठीक से चलानी भी नहीं आती है, क्योंकि मैं कभी कभी ये जाते हैं उनके साथ ना, तो उसे बाइक ठीक से चलती नहीं है, बल्कि पीछे से मैं भी कभी जाऊँ ना उसके साथ तो मुझे डर लग रहता है कि मुझे गिरा ना दे बाइक से ना। उसे तो ठीक से बाइक भी नहीं चलानी आती, तो वन व्हीलिंग तो बहुत दूर की बात है। फिर मैंने अपने बच्चे को पूछा, जब ये रिहा होकर आया है मैंने उससे पूरी तफसील पूछी, बेटे क्या हुआ था? फिर उसने मुझे बताया। कहता है मम्मा मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह से ये फायरिंग करेंगे या इस तरह का कोई सीन करेंगे। कहता मामा मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारा प्लान रात को बना था वीडियो बनाने का शालीमार बाग में जाके। तो कहता है शालीमार बाग का तो मुझे पता था, बाकी बिलाल के दोस्त थे वो जिससे फायर हुआ है वो भी बिलाल का दोस्त था, मैं उसे नहीं जानता था। और कहता है एक और भी लड़का था, मतलब काफ़ी दोस्त थे बिलाल के। ठीक है। वो सब गए हैं साथ। ठीक है। कहता मामा हम यहाँ से निकले हैं, पता नहीं कौन सी पार्क में गए हैं। चले वो तो हो गया, जो डकैती की FIR हुई है उस पर, और आपके शोहर को भी और हारून के वालिद को भी पुलिस पकड़ के ले गई, तो उसके बारे में कभी आपको शुबा नहीं हुआ कि बच्चा जो है वो कहीं ऐसे मोटर बाइक पे शायद किसी के साथ जाता हो तो इस तरह का कोई काम हो गया हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, हर माँ को अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि वो क्या करता है, कब वो क्या नहीं कर सकता। एक माँ से बेहतर तो कोई आपको नहीं बता सकता ना। लेकिन जो ऐसी वारदातें करते हैं वो माँ बाप से छुप के करते हैं, यकीनन माँ बाप को बता के तो नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं है।